गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल के बारे में थ्योरी कंसेप्ट अच्छी तरीके से रीड कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि इस गुडविल की वैल्यू कैसे की जाती है, कैसे हम इसे रुपीज़ के अंदर यानी कैश के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसकी वैल्यू फिक्स करेंगे। और इट्स जस्ट ऑन एस्टिमेशन बेस, हम इसे सिर्फ एस्टिमेशन बेस पे निकाल रहे हैं। तो पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे मेथड कितने हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। ये आपको 3 मेथड्स बता रहा है बेटे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन। एवरेज प्रॉफिट के साथ ही एक मेथड और होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और कैपिटलाइजेशन मेथड भी आपका 2 तरीक़ों से होगा। एवरेज और सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन इन मेथड्स को हम कैसे कैसे यूज करेंगे आज हमने वो सीखना है, जिसके लिए हमारा सबसे फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहता है ये एवरेज प्रॉफिट मेथड? ये मेथड कहता है कि आपको पीछे ईयर्स के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स गिवन हैं आप उन सब का क्या कर लो, एवरेज। जस्ट लाइक जैसे आप इकोनॉमिक्स के अंदर मीन निकालते हो, आपको उनका क्या करना है, एवरेज। एवरेज करने के बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, तो आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ गुडविल। अब हम इन दोनों कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि ये एवरेज प्रॉफिट्स क्या हैं, किस टाइप के हमें प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या है, हम इसे यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। इस पूरे कंसेप्ट को एक बार हम रीड आउट करते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चनिंग पे आएंगे। तो बेटे आओ एक बार पहले इस मेथड को करना सीखते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड एक्चुअली में हम इसको कैसे यूज़ करके गुडविल निकालेंगे देखते हैं। बेटे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल समझाने के लिए। मान लो एक फर्म है, उसे 2001 से लेकर 2005 तक इतने प्रॉफिट और लॉस हुए हैं। जो आपको ब्रैकेट में गिवन है वो लॉस है, आप लॉस को ब्रैकेट में ही शो करेंगे। और बाकी जो आपको विदाउट ब्रैकेट गिवन है ये है पॉजिटिव बैलेंसेज यानी प्रॉफिट। तो एवरेज निकालने के लिए आप +1 में भी सीख चुके हैं, 10 तक भी आप इस बात को सीख चुके हैं कि एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सभी प्रॉफिट्स का टोटल और जितने भी ये ईयर्स हैं इन ईयर्स से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो एक बार इसका टोटल करते हैं, 60 + 40 1 लाख + 30 1,30,000 - 10 120 120 + 20 टोटल प्रॉफिट कितना बना, 140। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय में नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपके पास टोटल प्रॉफिट कितने मेंशन है, अभी हमने बेटे टोटल किया था 1,40,000। मैंने क्या किया था, इन सभी का टोटल 10,000 माइनस के थे, लॉस था उसे मैंने माइनस किया था, 60 + 40 + 30 + 20 और -10, तो आपका टोटल बना 140। और डिवाइड करते हैं इसको नंबर ऑफ ईयर्स। आपके पास ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा, 140 डिवाइड बाय में 5, 28,000। ये तो आपका निकला एवरेज प्रॉफिट। गुडविल के लिए फॉर्मूला होता है, गुडविल शॉर्ट फॉर्म में हम इसे लिखेंगे G/W। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट आपके कितने निकले, 28,000। मैं एक बार रिज्यूम कर रहा हूँ कि ये नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है। ये क्या होता है इस बात को अभी सीखेंगे। मान लो आपको क्वेश्चन में ये नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2, तो आपकी गुडविल कितनी वैल्यू मानी जाएगी, 56,000। तो मैंने जस्ट एक ये नॉर्मल एग्जांपल लेके आपको ये बात समझाने की कोशिश की है कि नॉर्मल हम क्या करेंगे इस मेथड के अंदर, जितने भी ईयर्स के हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे उस प्रॉफिट्स का हम एवरेज करेंगे और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, गुडविल। अब इन दोनों कंसेप्ट को एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पर मेरे जो एवरेज प्रॉफिट्स हैं, मुझे इन प्रॉफिट्स में आगे आने वाले क्वेश्चनों में कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मुझे ये जो प्रॉफिट्स गिवन होते हैं ये अबनॉर्मल नेचर्स के होते हैं, मुझे इन्हें नॉर्मल लाना होता है। नॉर्मल लाने के लिए मुझे क्या करना है, इसमें जो भी अबनॉर्मल आइटम्स हैं उनको लेस या फिर ऐड करना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता चले कि कौन सी आइटम को ऐड करना है और कौन सी आइटम को लेस करना है इनको नॉर्मल बनाने के लिए। तो आओ बेटे पहले हम इसी बात को सीखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालते हैं, यानी इन टोटल प्रॉफिट्स के अंदर इनके अंदर हमें क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। हमें एक्चुअली यहाँ पे जो प्रॉफिट्स चाहिए वो नॉर्मल नेचर के, और नॉर्मल नेचर का हम इन्हें कैसे बना सकते हैं, हमें इनमें से अब नॉर्मल आइटम यानी ऐसी आइटम जो हर साल नहीं होती उन आइटम्स को हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, इग्नोर।
इग्नोर नहीं, सॉरी, उन्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं ऐसी कौन सी आइटम है जिन्हें हमें इन प्रॉफिट और लॉस में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आओ बेटे देखते हैं कौन सी आइटम को हमने इसमें ऐड करना है, कौन सी आइटम को इसमें से लेस करना है। ये मैंने आपके सामने ऐड वाली आइटम लिखी है और लेस वाली आइटम। इसको एक एक करके समझेंगे कि हमें किस आइटम को कहाँ ऐड करना है और किस आइटम को कहाँ लेस करना है। जिस भी ईयर के अंदर आपको लॉस बाय फायर हुआ होगा, अब आप खुद सोचो, आपने इस लॉस बाय फायर को P&L के डेबिट में दिखाया होगा। अगर आपने इसे P&L के डेबिट में यानी एक्सपेंडिचर साइड में, लॉस साइड में दिखाया होगा, दिखाने से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम। अगर आपका प्रॉफिट कम हो गया तो क्या ज़रूरी है कि हर साल आपका लॉस बाय फायर होगा? नो। तो इट्स अ अबनॉर्मल नेचर आइटम। अब बात आती है कि मुझे इसे हटाना है उस साल के प्रॉफिट से। हटाने का मतलब क्या है? मोस्टली बच्चे सोचते हैं हटाना है मतलब हटा दो, माइनस कर दो। नो। अब आप ये सोचो ना कि मैंने क्या बोला अभी, कि आपने उस साल के प्रॉफिट में से इसे क्या किया होगा, माइनस, जिससे आपका क्या हो गया होगा, लॉस, यानी आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। मान लो ये आपका किसी साल में प्रॉफिट था 1 लाख का, और आपको उस साल 10,000 का लॉस हुआ था, और 10,000 का लॉस होने के बाद आपका उस साल का प्रॉफिट कितना बचा होगा, 90। तो आपको जो क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा वो 90 गिवन होगा। तो आपको अगर इस लॉस को हटाना है, इस लॉस को हटाऊं तो मुझे इस 90 के अंदर इसे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो इसीलिए लॉस बाय फायर को बेटे आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ऐसी आइटम जिस वजह से उस साल का प्रॉफिट कम हो गया था और ये हर साल नहीं होने वाला लॉस, आप इस आइटम को उस ईयर के अंदर क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्योंकि हर साल आपका ये लॉस नहीं होने वाला। जिस साल आपका ये लॉस हुआ था उस लॉस की वजह से वो प्रॉफिट कम हो गए थे, और आपको उस लॉस को उस ईयर के अंदर क्या करना है, ऐड बैक करना है। सेम यही चीज़ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने किसी ईयर के अंदर मान लो कोई फिक्स्ड एसेट सेल की और आपको वहाँ से क्या हो गया, लॉस, तो उस वजह से भी उस साल का आपके प्रॉफिट क्या हो गए, रिड्यूस। तो क्या हर साल आपका वो लॉस होगा? नो। तो आप उसे क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ये वो आइटम है बेटे जो आप P&L की डेबिट साइड में दिखाते थे, लेकिन दिखाने का आपने दिखा तो दिया, क्या ये आइटम डेली रूटीन वाली है? नो। तो आपको इन आइटम्स को हटाना है, यानी ये आपके वो अबनॉर्मल एक्सपेंडिचर हैं जो हर साल नहीं होते, जिस वजह से आपका वो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ है। आपको इस एक्सपेंडिचर को वापसी, इस लॉस को वापसी क्या करना है, ऐड बैक। ऐसे ही अब नॉर्मल लॉस मैंने नाम दे दिया, ये एक्चुअली अब नॉर्मल लॉस ही है। लॉस बाय फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी ऐसे लॉस जो डेली रूटीन में हमारे साथ नहीं होते। इनका रिवर्स सोचते हैं, अगर लॉस होने की बजाय मुझे अगर प्रॉफिट हुआ होता, तो प्रॉफिट होने से उस साल का प्रॉफिट क्या हो गया होता, बढ़ गया होता। मैं इसी चीज़ को दोबारा लेता हूँ। मान लो किसी साल मुझे नॉर्मल 1 लाख का प्रॉफिट था, और कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई कि आपने कोई एसेट बेची और उस एसेट को बेचने से आपको 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो उस साल आपने अगर ये प्रॉफिट इसमें जोड़ दिया तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना शो हो रहा है, 1,10,000। क्या हर साल आपको ये प्रॉफिट होगा? क्या हर साल आप उस एसेट को सेल करोगे? नो। तो अगर मुझे इस प्रॉफिट को अब हटाना है, इस प्रॉफिट की वजह से मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो इसे अब मुझे हटाना है, तो मुझे प्लस करना पड़ेगा या माइनस? माइनस। तो इसीलिए वो किस में चला जाएगा, लेस में। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, यानी जिस वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ था, आपने उसे हटाया तो प्लस किया, प्रॉफिट बढ़ा दिया। और जिस वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ा हुआ था, और हर साल तो हमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो आप उस प्रॉफिट को वहाँ से हटाओगे तो आपका प्रॉफिट अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपको ये आइटम प्लस करनी है, ये आइटम माइनस करनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आइटम कौन सी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ अलग से। मान लो कोई आपने प्लांट खरीदा, प्लांट 1 लाख का, और जो अकाउंटेंट था वो थोड़ा नया था, उसे नॉलेज नहीं थी,
तो उसने इस प्लांट को P&L के डेबिट साइड में यानी रिवेन्यू आइटम मान लिया। लेकिन प्लांट तो आपके लिए क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपकी ये आइटम कहाँ जानी चाहिए थी, बैलेंस शीट में। लेकिन वो अकाउंटेंट नया था, उसे नहीं पता था, उसने प्लांट को P&L के डेबिट में दिखा दिया। आपने प्लस 1 में भी किया बेटे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, तो प्लांट आप कहाँ दिखाते हो, बैलेंस शीट में। लेकिन जो ये अकाउंटेंट था, उस अकाउंटेंट ने प्लांट को P&L के डेबिट में दिखा दिया। P&L के डेबिट में दिखाने का मतलब क्या है कि उसने अपना प्रॉफिट कम कर दिया। लेकिन ये तो बैलेंस शीट की आइटम थी, तो मुझे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को गलती से जो उसने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था अब हटाना है। तो सेम वही ट्रीटमेंट, उसने इसे प्रॉफिट में से कम किया हुआ है, उसने इसे एक्सपेंडिचर मान लिया है। कौन सा एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू। लेकिन ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये बैलेंस शीट की आइटम थी। तो आपको इस 1 लाख को वापसी इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। 1 लाख प्लांट खरीदा था, तो प्लांट कहाँ की आइटम थी, बैलेंस शीट की, यानी वो कैपिटल आइटम थी। लेकिन अकाउंटेंट ने इस 1 लाख को रिवेन्यू मान के P&L के डेबिट में दिखा दिया, जिस वजह से प्रॉफिट क्या हो गया, कम। तो हमें P&L से हटा के उसे बैलेंस शीट में भेजना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इस प्लांट को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर हम यहाँ से प्लांट को हटाएंगे, वही चीज़ ये P&L के डेबिट में लिखा हुआ है, हटाना है तो क्या होगा, ऐड। और P&L की क्रेडिट साइड की कोई आइटम हटानी हो, ट्रेडिंग P&L की कोई भी क्रेडिट साइड की आइटम हटानी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे लेस। मैंने जस्ट इसका उल्टा भी लिखा है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने कोई मान लो रिपेयर करवाई प्लांट की, आपने प्लांट की रिपेयर करवाई 50,000 की, तो ये आपका कौन सा एक्सपेंडिचर था, रिवेन्यू। लेकिन आपने इसे कौन सा एक्सपेंडिचर मान लिया, कैपिटल। यानी आपने अब इसे क्या किया, बैलेंस शीट के अंदर भेज रखा है। लेकिन ये जाना कहाँ चाहिए था, P&L के डेबिट में। अगर ये P&L के डेबिट में जाना चाहिए था, लेकिन इसने दिखा नहीं रखा, तो हमारा प्रॉफिट तो पहले से ही बढ़ा हुआ है। तो हमें इसे P&L में से क्या करना पड़ेगा, डेबिट साइड में दिखाना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा। तो इन दोनों आइटम को बेटे ध्यान से रखना कि कैपिटल को रिवेन्यू माना गया है तो आपने उसे प्लस करना है, और अगर रिवेन्यू आइटम को कैपिटल माना गया है तो आप उसे क्या करेंगे, माइनस। तो जो भी मैंने अभी क्वेश्चन कराया आपके सामने, मैंने ये क्वेश्चन लिखा था, तो किसी भी ईयर में ये एडजस्टमेंट हो सकती हैं। तो आपको ऐसे प्लस माइनस आइटम को यहाँ पे क्या करना पड़ सकता है, एडजस्ट करना पड़ सकता है। और ये प्लस माइनस की आइटम एडजस्ट करके आप ऐसे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर आप इस गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। मैं अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल एक दूसरी वीडियो में भेजता हूँ, उसको करेंगे। और आपने इन दोनों वीडियो को आज वॉच आउट करना है, अच्छे तरीके से देखना है और फिर क्वेश्चन सोल्व करने हैं।